नमस्कार। कल हमने मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। तो मानव का जो पाचन तंत्र है उसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है आहार नाल और दूसरा भाग होता है सहायक ग्रंथियां। पहला भाग हो गया आहार नाल, दूसरा भाग हो गया सहायक ग्रंथियां। ठीक है, ये मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम। अब इसमें आहार नाल देखते हैं। ये आहार नाल यहाँ मुख से शुरू होती है और ये पेश नली के रूप में इस प्रकार से ये गुदा पर खत्म होती है। ठीक है, अब हम आज आहार नाल के जो प्रमुख भाग है इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है वो है मुख एवं मुख गुहा, यानी हमारा मुख और मुख गुहा। मुख हमें पता है कि यह आगे से ऊपरी और निचले ओष्ठों से घिरा रहता है, यानी मुख है वो ऊपरी एवं निचले ओष्ठों से घिरा रहता है। ठीक है, मुख है वो मुख गुहिका में खिलता है। मुख है वो किस में खुलता है? मुख गुहिका में, यानी मुख है वो अंदर की ओर एक गुहा में खुल रहा है और उस गुहा का नाम हो गया मुख गुहिका। ठीक है, इसके बाद मुख के अंदर हम और देखते हैं तो इसके ऊपरी भाग, ऊपरी जो इसका भाग है वो कठोर होता है और कोमल तालु का बना होता है। ठीक है, मुख में एक पेशीय अंग या पेशीय संरचना पाई जाती है और इस पेशीय संरचना को जीभ कहते हैं। इस पेशीय संरचना का नाम क्या हो गया? जीभ। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जैसे ये जीभ है। जीभ के ऊपर ये छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है। इन कलिकाओं को स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जीभ पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है और इन कलिकाओं को स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। और ये स्वाद कलिकाएं हैं वो हमें मीठे, खट्टे और कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है, इसके अलावा हम और देखते हैं तो मुख में दो जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों जबड़ों में दांत होते हैं, दंत होते हैं। मुख में जबड़े होते हैं और जबड़ों में दंत या दांत पाए जाते हैं। अब ये दांत है, मानव में जो दांत है वो विषमदंती प्रकार के होते हैं। मानव में दांत किस प्रकार के होते हैं? विषम दंती। विषम दंती का अर्थ होता है कि जो दांत है वो एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। दांत है वो सभी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के। ठीक है, किस पहला प्रकार है? दांत होते हैं वैसे 4 प्रकार के। मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, मानव में दांत है वो होते हैं 4 प्रकार के। मानव में दांत होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार है वो है इसका कृंतक या इंसिजर। कृंतक है, ये दांत काटने के काम में आते हैं। कृंतक दांत है वो क्या काम में आते हैं? काटने के काम में, भोजन को काटने के काम में ये दांत आते हैं। भोजन को काटने के काम में आते हैं ये दांत। और प्रत्येक जबड़े में ये 4 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की जो संख्या है वो होती है 4। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो दांत है उनको बोलते हैं रदनक। दूसरे प्रकार के जो दांत है उनको बोला जाता है रदनक। रदनक है, इनको दूसरा नाम होता है केनाइन। पहला इंसिजर और दूसरा केनाइन। रदनक या केनाइन। रदनक दांत है ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। रदनक दांत है ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं और ये भोजन को चीरने
फाड़ने के काम में आते हैं। ये भोजन को चीखने, फाड़ने, ये भोजन को चीखने, फाड़ने के काम में आते हैं। ये भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या ये होते हैं प्रत्येक जबड़े में, ये प्रत्येक जबड़े में दो होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो मानव में दांत है वो विषम दंती प्रकार के हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा प्रकार है, तीसरे को बोलते हैं अग्रस्वर्णक। अग्रस्वर्णक इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीमोलर। अग्रस्वर्णक प्रीमोलर। अग्रस्वर्णक ये भोजन को चबाने के काम में आते हैं। ये भोजन को चबाने के काम में आते हैं। ये भोजन को चबाने के काम में आते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। ये प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में हो गई 4। ठीक है, और लास्ट प्रकार के जो दांत है उनको बोला जाता है स्वर्णक, मोलर। लास्ट प्रकार के दांत है ये हो गए स्वर्णक या मोलर। ठीक है, जो स्वर्णक दांत है ये भी भोजन को चबाने के काम में आते हैं और इनकी संख्या है वो प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। यानी जो स्वर्णक दंत है ये भोजन को चबाने, ये भोजन को चबाने के काम, भोजन को चबाने के काम में आते हैं। और ये प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, यानी दांत है, मानव में दांत है वो किस प्रकार के हो गए? विषम दंती। यानी दांत है वो सभी एक समान नहीं होती, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार है कृंतक यानी इंसिजर, दूसरा है रदनक, तीसरा अग्रस्वर्णक और चौथा स्वर्णक। कृंतक दांत ये भोजन को काटने के काम में आते हैं और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। अब कृंतक दांत हमारे जबड़े में कौन से हैं? जो हमारे जबड़े में सबसे बीच वाले जो चपटे दांत हैं
बीच वाले चपटे दांत, जो कि हमारे मुख में बीच में 4 की संख्या में है, ये दांत है वो कृंतक दांत होते हैं। दूसरी प्रकार की जो दांत है उनका नाम है रदनक या कैनाइन। ठीक है, ये दांत हमारे जबड़े में थोड़े से नुकीले हैं। जब प्रत्येक जबड़े में जो कृंतक दांत जहां पर खत्म होते हैं उसके आगे एक एक जो नुकीला दांत है वह नुकीला दांत रदनक कहलाता है। नुकीले दांत का नाम क्या है? रदनक। ठीक है, इसके बाद जो आगे के दांत हैं वो च्वर्णक और अग्रच्वर्णक होते हैं। ठीक है, यानी इनको हम सामान्य भाषा में जाड़ बोलते हैं, जो भोजन को चबाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत हो गए। अब देखो कृंतक दांत है, इसका इंसिजर, रत्नक को केनाइन, अग्रच्वर्णक को प्रीमोलर और च्वर्णक को मोलर। ठीक है, तो इन सभी चारों दांतों से एक दंत सूत्र का निर्माण होता है। दंत सूत्र क्या होता है वो समझो। दंत सूत्र, देखो मनुष्य में, वयस्क मनुष्य है उसमें दांत की कुल संख्या है वो 32 होती है। वयस्क मनुष्य में, उस मनुष्य में कुल 32 दंत होते हैं। ठीक है, वयस्क मनुष्य में कुल कितने दंत होते हैं? 32। और इन 32 दांतों को एक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसको दंत सूत्र कहते हैं। यानी इन दांतों के विन्यास को दंत सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, दांतों के विन्यास को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? दंत सूत्र। अब मनुष्य का जो दंत सूत्र है, दंत सूत्र ये क्या होता है ये समझो। देखो पहला लिखा आई। ठीक है, आई का मतलब कौन से दांत हो गए? ये कृंतक, इंसिजर, ये दांत है, इनको लिख दिया आई। अब कृंतक, इंसिजर, इसके प्रत्येक जबड़े में संख्या होती है 4। ठीक है, यानी अब इसको किस प्रकार लिखेंगे? 2/2। ठीक है, ये आई हो गया। इसके बाद दूसरे प्रकार के दांत है वो होते हैं रदनक यानी कैनाइन्स, इसको लिखेंगे सी से। ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, तो 2 कैसे दर्शाएंगे? 1/1। इसके बाद प्रीमोलर, प्रत्येक जबड़े में ये कितने पाए जाते हैं? 4। अब 4 को कैसे दर्शाएंगे? 2/2। 4 को किससे दर्शाएंगे? 2/2। फिर लास्ट प्रकार के दांत आते हैं मोलर, ये प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। मोलर प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 6। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? 3/3। ठीक है, और इस सभी को 2 से गुणा कर देंगे, यानी ये कितनी हो गई टोटल? 16। 4 तो 6, 4 10 और 6 16। इसको 2 से गुणा कर दिया, कितनी हो गई? 32। तो ये होता है दंत सूत्र। ठीक है, अब इस दंत सूत्र को याद रखने के लिए आप इस प्रकार से याद रखो। दंत सूत्र है 21, 23,
बट्टा 21, 23। दंत सूत्र क्या है इसका विन्यास दांतों का? 21, 23 बट्टा 21, 23। देखो 21 2 बटा 2 ये तो हो गया इंसीजर। 21 1 आ गया, ये केनाइन 1 बटा 1। प्रीमोलर 2 बटा 2 और मोलर 3 बटा 3। ठीक है, तो ये हो गए दंत सूत्र। ठीक, अब मनुष्य में हमने किस प्रकार के दांत पढ़े? विषम दंती। ठीक है, मनुष्य में जो दंत है वो 2 बार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में दांत है वो कितनी बार उत्पन्न होते हैं? 2 बार। ठीक है, तो मनुष्य में दंत 2 बार, मनुष्य में दंत 2 बार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में दंत 2 बार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहले जो दांत है उस सेट को दूध के दांत कहते हैं, यानी जो बच्चों में दांत आते हैं। ठीक है, उन दांत को हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत। यानी पहले दंत के सेट को दूध के दांत, पहले दंत के सेट को दूध के दांत कहते हैं। तो पहली बार बच्चे में दांत उत्पन्न होते हैं उन दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। और दूसरे सेट को कहा जाता है स्थायी दांत। दूसरे सेट को स्थायी दांत कहते हैं। यानी मनुष्य में 2 बार दांत उत्पन्न होते हैं। पहले दंत के सेट को दूध के दांत कहते हैं और दूसरे दंत के सेट को स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, तो दांत में हमने 2 प्रकार पढ़े कि दांत है वो विषमदंती प्रकार के होते हैं और दांत है वो 2 बार उत्पन्न होते हैं। और दांत के 2 बार उत्पन्न होने की अवस्था है यह द्विबार दंती कहलाती है। दांत के 2 बार उत्पन्न होने की व्यवस्था, दांत के 2 बार उत्पन्न होने की व्यवस्था द्विबार दंती। दांत के 2 बार उत्पन्न होने की व्यवस्था द्विबार दंती कहलाती है। ठीक है, दांत के 2 बार उत्पन्न होने की व्यवस्था क्या कहलाती है? द्विबार दंती। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, एक बार वापिस समझ लो क्या पढ़ा है हमने। जो आहरनाल है, आहरनाल का सबसे पहला भाग पढ़ा था और आहरनाल का सबसे पहला भाग है मुख एवं मुख गुहा। ठीक है, मुख है वो ऊपरी एवं निचले ओष्ठों से घिरा रहता है। मुख क्या है? ऊपरी और निचले ओष्ठों से घिरा रहता है। ओष्ठ मतलब होठ। मुख है वो आगे की तरफ ऊपर और नीचे 2 होठों से घिरा हुआ है और मुख है वो अंदर की ओर एक गुहा में खुलता है। उस गुहा को कहते हैं हम मुख गुहिका। यानी मुख है वो किस में खुलेगा? मुख गुहिका में। ठीक है, इसके बाद क्या मुख गुहिका के अंदर ऊपर की ओर जो कठोर भाग है वो कोमल तालु का बना होता है। मुख का जो ऊपरी भाग है मुख गुहा का वो किसका बना होता है? कोमल तालु का। ठीक है, और मुख के अंदर एक पेशीय संरचना पाई जाती है। उस पेशीय संरचना का नाम होता है जीभ। मुख के अंदर एक पेशीय संरचना पाई जाती है, उस पेशीय संरचना का नाम क्या हो गया? जीभ। जीभ पर स्वाद
कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। और ये कलिकाएं हैं वो हमें खट्टे, मीठे और कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है। इसके बाद मुख में 2 जबड़े पाए जाते हैं और दोनों जबड़ों के अंदर दंत होते हैं। मनुष्य में दंत है वो क्या होते हैं? विषम दंती। एक तुमने विषम दंती पढ़ लिया, और एक अभी अभी पढ़ा था कि 2 बार उत्पन्न होते हैं, और 2 बार उत्पन्न होने की व्यवस्था क्या कहलाती है? द्विबार दंती। अब मनुष्य के दांत विषम दंती है, यानी अलग अलग प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार क्या है? कृंतक, इंसिजर। दूसरा प्रकार क्या है? रदनक। तीसरा अग्रच्वर्णक, और चौथा स्वर्णक। ये चारों दांत है, ये अलग अलग काम आते हैं। पहले प्रकार के जो दांत है उन्हें कृंतक या इंसिजर कहते हैं। ये दांत है वो भोजन को काटने के काम में आते हैं, और प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है। दूसरे प्रकार के जो दांत है उनको रदनक कहते हैं। ये भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं, और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या है वो 2 होती है। तीसरे प्रकार के दांत अग्रच्वर्णक, ये भोजन को चबाने के काम में आते हैं, और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। चौथे प्रकार के दांत स्वर्णक, ये भोजन को चबाने के काम में आते हैं, और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है। अब मनुष्य में वयस्क मनुष्य, इसमें कुल दांत होते हैं 32, और इसको दंत सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। दंत सूत्र याद किसे रखना है? 21-23 बटा 21-23। ठीक है। 21 यानी ये पहला 2/2 है, किसको प्रदर्शित करता है? पहले वाले को। इंसिजर ये 1/1 ये प्रदर्शित करेगा केनाइन। 2/2 ये प्री मोलर, और लास्ट वाला है वो प्रदर्शित करेगा मोलर। ठीक है। तो ये हो गया मनुष्य का दंत सूत्र। ये मनुष्य का दंत सूत्र। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? मनुष्य में दांत है वो 2 बार उत्पन्न होते हैं। पहले दंत के सेट को दूध के दांत कहते हैं, और दूसरे दंत के सेट को स्थायी दांत कहते हैं। दांत के 2 बार उत्पन्न होने की व्यवस्था द्विबार दंती कहलाती है।